मत की जाती है ना। तो इसलिए आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में वास्तव में हम अपनी इंस्टिंक्ट को भूल चुके हैं। हमारा नेचर क्या था और आज क्या हो गया है, किसने ऐसा बना दिया है वाकई कि वापस मुड़ना ही बड़ा मुश्किल नजर आता है। तो साइंस ने हमें सुविधाएं तो दी ही हैं। अब हम ये बताना चाहेंगे कि विंटर हो या कोई और मौसम हो, हर मौसम कुदरत ने हमें अच्छाई के लिए ही दिया है। आप देखते होंगे कि जाड़े में सूर्य का प्रकाश कुछ ना कुछ घट जाता है। तो क्या आपने कभी इस पे गौर फरमाया है कि विंटर के मौसम में हरे पत्तेदार साग सब्जियां बहुत दिखाई देती हैं, गर्मी से भी ज्यादा। पत्ता गोभी भी है तो उसके ऊपर भी हरा कवरिंग लगा ही हुआ है। तो कुदरत ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि सुबह सुबह या उसके बाद भी हम सूर्य के प्रकाश या तत्व को नहीं ग्रहण कर पाते, तो हमें खाद्य पदार्थों के रूप में वो कुदरत ने प्रदान किया और कहा जैसा मैंने दिया है उसको उसी रूप में, थोड़ा कच्चे रूप में, थोड़ा पका कर भूख लगने पर अच्छी तरीके से सेवन करोगे तो जो भी तत्व सूर्य की कमी से कम हुए हैं वो इनके द्वारा तुम्हें मिल ही जाएंगे। अब समस्या यहां पर आती है कि हम चाहते तो बहुत हैं कि नेचर के अकॉर्डिंग हम अपने आप को उसके साथ हार्मनी पैदा करें, सामंजस्य रहें, रखें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है, या तो हम पूरा पूरा चाहते हैं कि सुबह से शाम तक पूरा हम नेचर के अकॉर्डिंग अपने को मोल्ड कर लें, या हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। ओह नहीं हो सकता, ये मेरे से नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। नेचर के साथ कैसे हम अपना सामंजस्य स्थापित करें, नेचर माने मौसम के साथ विधि, इसकी प्रैक्टिस या विधि को जानें। पहले हाफ स्टार्ट करें, डोंट गो फर्दर। बहुत आगे नहीं जाना है कि शाम भी ठीक हो, दोपहर भी ठीक हो, सुबह भी ठीक हो। पहले स्टार्टिंग हाफ प्रोग्राम से करें, हाफ डे के प्रोग्राम से करें। सुबह हमको उठना है, अब जाड़ा है तो जाड़े में कई लोगों को लगता है पड़े रहो ना, क्या करना है उठ के। अब कुदरत तो आपका वेट कर रही है कि उठो भाई, फ्रेश हो भाई, लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। तो कौन सी चीज आप फीड कर रहे हो? बहुत ठंड है माने आपके लिए वो नेगेटिव टर्म में आ रही है। नहीं, कोई और चीज तो कुदरत की रुक नहीं रही है, फिर आप क्यों? तो उस समय सुबह उठो, प्रोग्राम और विधि। अभी हम आधे दिन का प्रोग्राम सेट करेंगे, आधे दिन का तो अपने आप हो जाएगा। मुश्किलातें यहीं पर ही आती हैं। जो रोगी हैं उनको तो जबरदस्ती करना ही पड़ता है, जो अभी रोगी नहीं बने हैं और रोगी बनना नहीं चाहते हैं उनको भी संयम और इस नियम को तो फॉलो करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ बहुत प्यार स्थापित करना ही पड़ेगा। तो सुबह बहुत प्यार से उठें, चलो 5 बजे नहीं तो 6 बजे, 6 बजे नहीं मैक्सिमम 7 बजे, लेकिन 7 भी ज्यादा ही है। जितना जल्दी उठेंगे उतनी कम आपको ये उग्रता दिखाई देगी जो मौसम की है, और आपका संबंध बढ़िया इसके साथ कनेक्ट होगा। तो उठने के बाद सबसे पहले नेचर को ही हमें प्रणाम करना है या नमस्कार करना है। गॉड इज नेचर, ठीक है, नेचर। तो उनको करने के बाद अपने नित्य क्रिया की ओर बढ़ें। और अब पहला प्रोग्राम हमें कैसे अपना क्लीन करना है, शुद्ध करना है। पहले हमने बताया कि सृष्टि का रहस्य जिससे हमारा शरीर बना है वाकई 5 चीजों से बना है, और सबसे हायर लेवल पर क्या है? आकाश है, ईथर है। तो सुबह सुबह उठ के हमें आकाश के इंपॉर्टेंस को समझकर इम्ब्रेस करना है। माने कम से कम 4 से 5 या 3 से 4 जैसा बनता है उस हिसाब से अपने को कुछ भी ना दें, मतलब फास्टिंग या वकूम या खालीपन रखें। ये खालीपन अंदर की सफाई बनाने में बहुत मददगार बनेगी। अगर प्यास लगती है तो साधारण पानी को पी लें, बहुत गर्म करके पीने से बात नहीं बनेगी। विचार ऐसा रहता है कि सर्दी है ना तो खूब गरम गरम चीज खाने से अंदर गर्मी आ जाएगी। अंदर गर्मी तो आएगी जब आपका खून पतला रहेगा, खून साफ रहेगा, खून ठीक से चलता होगा, तभी आएगी। और वो तब होगा जब आप मौसम के साथ ठीक से कनेक्ट होने की विधि को जान जाएंगे। किसी से कनेक्ट होके उतना लाभ नहीं मिलता, हमें ऐसा लगता है वो लाभ है, लेकिन
सर्वप्रथम हमें अपने ही नेचर से, अंदर का नेचर, सर्दी है, सर्दी कहाँ है, सर्दी बाहर है या अंदर, बाहर का मौसम, अंदर का मौसम, के दोनों को समझना है। हमारे अंदर का मौसम ज्यादा हमें कोल्ड वॉर देता है ना। तो अंदर के मौसम के लिए अपने खून को साफ रखना है, नियमित रूप से उठना है, नियमित रूप से खाना पीना है। तो पहली जो विधि बताई जा रही थी कि सुबह उठे तो अपने को 3-4 घंटा वकूम रखें, शांत रहें, घर के और जो भी करना हो करें। यदि आप बाहर ठंडी की वजह से नहीं निकल सकते हैं तो कम से कम बाहर को तो अंदर आने दें, अपने पर्दे को हटा लें, बहुत खिड़कियां ना भी खोलें, प्रकाश को आने दें। सुबह का जो उगता हुआ समय है उसको तो अब आपके अंदर आने दें, इससे भी काम बनेगा। और फिर जब आपको मौका मिले तो जरूर निकलें, क्योंकि हम पूरे बंद में रहते हैं और सर्दी को गर्मी और गर्मी को सर्दी बनाने की जो टेक्नोलॉजी आ गई है, ये बीमारियों को बढ़ाने में बहुत दावेदारी रखती है। ठीक है, बहुत सर्दी है, थोड़ा अपने आप को गर्म कर लें अपने, लेकिन होल नाइट नहीं कि हम उसमें वो लुफ्त लें। यही हम करते हैं खाने पीने की चीजों में भी। गर्मी के मौसम में मटर खाते हैं, जाड़े के मौसम में जो गर्मी की चीज है वो खाते हैं। तो हमारे शरीर को थोड़ी ना इतना, उससे शरीर की बहुत मेहनत पड़ती है। तो ठीक है, बाहर निकले तो बहुत ही अच्छा है, आपको थोड़ा सा हवा मिलेगी और कुछ मिलेगा। क्यों चाहिए आखिर हवा? जाड़े से बचने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो ऑक्सीजन चाहिए, जो आप सारे समय घर में बंद रहे, अपने को कवरिंग में रखे रहे, ठीक है, कवर्ड होके निकलें, लेकिन बाहर की ऑक्सीजन जरूर चाहिए। किस लिए चाहिए? खून को शुद्ध करने के लिए। और फिर दूसरी चीज क्या चाहिए? इस विंटर से बचने के लिए, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए हमको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज खाने पीने से आपको मिल ही जाएगा, वो भी चाहिए। तो इन दोनों चीजों से हमारे शरीर का बचाव मौसम से होता है। तो अब बाहर का काम खत्म, अब हमने आराम से 8-9 बजे के बीच में, अभी हमें सुधार करना है सिर्फ आधे दिन का। तो शुरुआत हम सुबह से करेंगे। अपने आप प्रोग्रामिंग, किसी भी बात की प्रोग्रामिंग रात को देनी पड़ती है। इवन आज के प्रोग्राम की भी प्रोग्रामिंग रात को देने से ही कार्य बन सकता है ठीक ढंग से, आसानी से। उसी तरह सुबह हमें उठकर क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी प्रोग्रामिंग आप रात को दे दें। नॉलेज को आपने समझा, अपने शरीर के बारे में भी जाना, नेचर के बारे में भी जाना। अब अपनी अवस्था के मुताबिक आप प्रोग्रामिंग देंगे कि हमें आज से सुबह का अपना संबंध सिर्फ नेचर के साथ रखना है, आधे दिन नेचर के साथ रहना है। क्या मतलब हुआ? कि जो पत्तेदार चीजें हैं हर मौसम में है, जैसे अभी आपको इस मौसम में धनिया की पत्ती, पालक की पत्ती, बथुए की पत्ती है, कड़ी पत्ता तो कम हो जाता है, उसका यह मौसम इस समय जाता सा होता है। अनेक प्रकार की पत्तियां मिलती हैं, उनका थोड़ी सी मात्रा में लेकर बिल्कुल डायलूटेड हरा पानी बनाकर, जैसे आप चाय पीते हो उस तरीके से प्रोग्रामिंग दो। अंदर बहुत गर्मी है, ये ना कहना कि ये तो ठंडी ठंडी चीज है, हमें तो गरम गरम सुबह पीना है। सुबह सुबह आपको प्रकृति के साथ रहना ही होगा। अगर सुबह आपने प्रकृति के साथ रह लिया तो आपका हाफ काम तो बन गया, वेल बिगन हाफ डन। तो कोशिश करें, कभी हरे पत्तों का जूस, कभी लाल रंग का जूस, गाजर का, चुकंदर का, आंवले का मिलाकर, धनिया मिलाकर, वो आपको पता है, बहुत बताने की जरूरत नहीं। जो नहीं करते हैं उनके लिए बताना है। कभी कभी मान लो नहीं मन करता है कि आज बहुत ठंड है, मन में आ ही गया है, कोई बात नहीं, आप गर्म चीज बना के ले लें, कुछ अदरक गुड़ का काढ़ा बना के ले लें, नो प्रॉब्लम। बट अगर सुबह नेचर के साथ जुड़कर रहेंगे तो नेचर आपके साथ जुड़ेगी, जो आपको चाहिए वो नेचर देगी, खून की सफाई बनाएगी, अंदर की सफाई बनते ही आपको हल्कापन आएगा। लेकिन हम इसके विपरीत ही सोच अपनी रखते हैं और करते भी हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारे अंदर के कार्यकर्ताओं को ऐसा काम मिलता है कि जिसको देख के, जैसे होता नहीं खाना देखा बोर हो गए, वैसे वो भी एकदम हट जाते हैं और उनके उस कार्य को संपन्न ना करने की वजह से हमारी अंदर की गंदगी बढ़ने लगती है। यही तो रोग है। गुरुजी हमारे कहा करते थे, स्वामीनाथन जी, कि एक्चुअली स्वास्थ्य के स्तर का कम होना, रोग का ज्यादा दिखना। जैसे जैसे इसका लेवल घटता है तो हमें रोग ज्यादा दिखाई देने लगता है, रोग ज्यादा मालूम पड़ता है। तो कहते थे रोग को बिल्कुल भूल जाओ, अपने कार्यक्रम को सुधारने की दिशा में अपनी शक्ति को लगाओ, जिससे कि तुम्हारा स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठे, बढ़े।
जैसे ही स्वास्थ्य का स्तर उठेगा, कारण दूर हो जाएगा, बीमारी का तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई। लेकिन आज के युग में ऐसी मानसिक स्थिति हो गई है कि हमें इधर की बात नहीं समझ में आती, में उधर की बात समझ में आती है, और हम बस ढूंढते रहते हैं। अगर नेचर में भी हम आ गए तो भी हम उपाय ढूंढ रहे हैं। किसी चीज की मिल जाए, किसी चीज का गुदा मिल जाए, किसी चीज का कुछ, वो वाले, अरे जो खा सकते हो भोजन में थाली में रख के, उसी से अपना इलाज करो, तब हेल्थ का लेवल बढ़ेगा, तब हेल्थ का लेवल बढ़ेगा। आपको वो करना है। तो वो हम करते नहीं है। तो सुबह आप प्रोग्रामिंग करें कि रसाहार लेना है, हरे पत्तों का जूस, कोई जो अभी विंटर के सीजन में मौसम आ रहा है उसका जूस। फिर देखो आपको इतना ठंड नहीं सताएगी, क्योंकि ठंड इसलिए नहीं सताती कि ठंड बाहर बहुत है, एक्चुअली अंदर ठंड हो जाता है, क्योंकि खून ही नहीं सही रहता, टिश्यूज काम नहीं करते, अंदर गंदगी पड़ी होती है उसकी वजह से। और उसके बाद फिर ये करने के बाद आप अपने घर का काम करो, थोड़ी देर के लिए मोहलत दो, 1 घंटा 2 घंटा आराम से उनको अंदर काम करने का मोहलत दो। 2 घंटे के बाद फिर अभी जो समय आएगा 11 बजे 12 बजे, बस इतने ही तक अभी आपको संभालना है, इसके आगे वाला नहीं अभी बढ़ना है। दूसरी बार में अगर कच्ची सब्जियों से परहेज होता हो, ना अच्छी लगती हो, तो मौसम में फल तो है ही है, अमरूद खूब बढ़िया है, मोनो ले लो, मोनो अकेला अमरूद हो गया, नारियल थोड़ी ले लिया, या संत, हम तो ये खाते ही हैं, ये नहीं कहना, क्योंकि कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, उनको भी बताना है। फ्रूट्स ले लिया। अब ये जो 2 बार का हमने प्रोग्रामिंग समझ लिया और दे दिया, इसके बाद फिर आपकी थोड़ी छुट्टी है, चलो 2 बार का तो दे दिया ना, जितना करेंगे प्रकृति उतने परसेंट का भी लाभ आपको जरूर देगी, ऐसे नहीं जाने देगी। एक बार जब आप कच्चे पर, लाइव फूड पर, संपूर्ण फूड पर अपने आप को रखने की आदत ले लेंगे, तो खाने में ठंडा लगेगा, चबा नहीं पाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, ये सारी बातें बिल्कुल हट जाएंगी। तब आप इसके बिना नहीं रह पाएंगे, और आज आप इसके बिना रहने की आदत डाले हैं ना, इसीलिए ये काम नहीं बन रहा है। तो बस 2 टाइम का आहार, एक रसाहार और एक या तो फ्रूट या तो कच्ची सब्जियां। अब फ्रूट है, आप 2-4 फ्रूट भी मिला सकते हैं। उसके अंदर कुछ अपनी अवस्था के मुताबिक। एक और बात कहनी है कि लोग जो है जाड़े में ये समझते कि ड्राई फ्रूट बहुत लेना, घी तेल की तो बात छोड़ो, ड्राई फ्रूट के पीछे भी पड़ जाते हैं। ड्राई क्यों? आप पके हुए फल खाओ, उसके साथ नारियल गिरी ले लो, और कभी कभी हफ्ते में 2-1 दिन ऐसा करो कि भाई जो अंजीर है आपके पास, अखरोट है, भिंगो के काट कूट के उसमें आप डालो, किशमिश है उसको आप मिला लो, मतलब फॉर ए चेंज। ये मत सोचो कि इससे हमारे अंदर ताकत आएगी, जाड़े से बचाव होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग नोशन है। हम तो कभी भी ये ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और सारी चीजों को फॉलो करना है, कुदरत ने जो चीज दी है वो आपको जरूर आगे बढ़ाएगी ही। हम्म। आशा जी मुझे फोन कर रही हैं बार बार, तो आप लोग कोई आशा को, मनीष फोन कर लो और बता दो जरा, आपके पास नंबर निकाल के आशा को गाइड कर दो, वो हमें फोन कर रही हैं। जी शशि। तो क्या बताया कि 2 ही टाइम का भी सुधार करना है, हाँ कर लीजिए। 2 ही टाइम का सुधार अगर आपने किया, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी स्थिति आए, आपको हर जगह चीजें मिल जाएंगी। आप थोड़ा सा मैनुअल लेबर करके अपने लिए बनाकर घूट घूट करके लेंगे, और इन दोनों चीजों को भी मैकेनिकली नहीं लेना है, इनको खुशी खुशी, क्योंकि अभी आप हार्मनी कर रहे हैं, इनके साथ संबंध जोड़ रहे हैं, फलों के साथ, सब्जियों के साथ। अभी तक तो आप नेचर क्योर कर रहे थे, अभी तक अब आप नेचर केयर कर रहे हैं, लव ऑफ द नेचर, अभी नेचर से लव करना है, उनके साथ हार्मनी करनी है, संबंध जोड़ना है। पूरे घर को भी अगर आप काट के फल रख के सुंदर सजा के, कई लोग अपनी फैमिली में इस तरीके से सुधार किए हैं, उन्होंने हाफ दिन का बहुत अच्छा बना लिया है, बाकी फिर थोड़ा बहुत जो भी चलता है वो चलाते हैं। हाफ करने से ही इतनी अंदरूनी ताकत मिलने लगती है कि आगे फिर हमें और करने का मन करता है, अरे जब इससे इतना अच्छा लग रहा है, हल्कापन, तो मैं आगे आगे का ज्ञान तो अपने आप होता चला जाएगा। अब पूरा करने के चक्कर में आधा भी ना करें, तो गलत है ना। तो इसलिए हमें बाहर के मौसम से नहीं डरना है, बल्कि भीतर के मौसम का आदर करना है, अपने मन को शांत रखना है, चबा चबा कर खाना, यही फॉर्मूला, यही है, यही फिट करना है। क्या लें ऐसे अनभिज्ञ नहीं बनना है, बस ये आप करते चलेंगे, अंदर की सफाई बनती चलेगी और बिल्कुल काम बनता चलेगा, और कोई तकलीफ होगी, इसके लिए दृढ़ निश्चय ही भाग्य को निश्चित करता है।
जैसे आपने सोच लिया अच्छा चलो मैं सुबह, कई लोग करते हैं फिर हट जाते हैं, हम जूस ही लेंगे फिर हट जाते हैं। तरह तरह के आकर्षण से जूस को लें कि कुदरत ने आपको एक चीज दी नहीं कि आप बिल्कुल मोनोटोनस हो जाओ या एकदम बोर हो जाओ, ऐसा नहीं दिया है। इससे ही आपका नेचर सुधरेगा। जो रिलेशनशिप बिगड़ी हुई है ना, बहुत से काम बन नहीं रहे हैं एक्चुअली लोगों के, और उसी में लोग इंटैंगल्ड होकर घूम रहे हैं, अपने अच्छे स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हैं। तो जैसी आपके अंदर सफाई बनेगी, खून साफ होगा, अंदर की हारमनी बाहर की हारमनी दोनों हो जाएगी, तो बाहर के काम अपने आप बनते हुए आप खुद देखेंगे। ये मैं अनुभव से कह रही हूँ, है ना। तो फिर हमें क्या करना, हारमनी ही बस रखना है। तो दृढ़ता, दृढ़ता ही हमारे भाग्य को निश्चित करती है। ऐसा कुछ नहीं मेरी भाग्य ही ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। आपने गलत रास्ता चुना, गलत भाग्य बन गई। सही रास्ता चुनेंगे, सही भाग्य बनती चली जाएगी। और जैसे बनती चली जाएगी तो खुशी का पारा तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, जो हम हर बार ही बताते ही हैं। तो आधे दिन का अभी आपके प्रोग्राम को हमने शेयर किया है, और अभी जब बाद में ओपन किया जाएगा तो मैं जरूर पूछूंगी क्या वास्तव में आप लोग एग्री करते हो कि हम हाफ दिन करके खुश रह सकते हैं? इतना क्या एग्रीमेंट में ठीक है कि नहीं है? बाकी प्रोग्राम हल्का कर दें, एकदम से लोड ना दें, क्योंकि शरीर ने अगर विष को खाया है तो विष ही मांगेगा। चाय पिया है, अब देखिए अगर आपने सुबह रसाहार लिया तो कितनी चीजों से आप बच गए। चाय से बचे, अखाद्य चीजों से बचे, बहुत सी चीजों से बच जाएंगे। लेकिन हम स्लिप कर जाते हैं, छोड़ो यार इसमें क्या रखा है। अभी भी वही स्पीकिंग नेचर पे जुड़े हुए हो कई लोग, अरे अभी भी वही जुड़े हुए हो, ये क्या बात हुई? स्पीकिंग नेचर से क्यों जुड़ना है? ना शशि वर्मा से जुड़ना है, किसी से नहीं जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है, नेचर से जुड़ना है। स्पीकिंग हटा दो, नेचर से नेचर इज स्पीकिंग फ्रॉम यू, विद यू, अपने आप से जुड़ना है। जब तक ये दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक आपकी सुंदर भाग्य का निर्माण नहीं हो सकता है। अपने भाग्य के निर्माता आप खुद हो। मैंने भी अपने भाग्य को बनाया, हमारे आसपास में सबने देखा, उस समय बहुत माया आई, बहुत रोका, लेकिन नहीं रुके। तो दृढ़ता बहुत जरूरी है। इससे ही आपके माइंड में फीकल मैटर नहीं आएगा, क्योंकि शरीर से भी ज्यादा आज की दुनिया में फीकल मैटर माइंड में है। मतलब कि माइंड हर समय दो बातें ही सोच रहा है, ये या ये, उसको मार्ग ही नहीं है, क्योंकि खान पान शुद्ध नहीं है, दिनचर्या शुद्ध नहीं है, नियम बढ़िया नहीं है, इसलिए उसको नहीं। अब ये हुई, अब कुछ बातें ऐसी और अब बताती हूँ, इतना तो बताया, लेकिन लोगों की मिथ बहुत है। अच्छा एक बात याद आई कि जाड़े के दिनों में पानी जो आप लोग गर्म पानी से बहुत नहीं नहाना है, और दूसरे जो पैर फटते हैं, एड़ी फटती है, स्किन फटती है। अब देखो हमें कुछ क्यों नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि खून से ही सारा कुछ है। बाहरी अप्राकृतिक चीजों का सेवन करते करते आपकी सुंदरता ही चली गई है। अगर इतना ही स्किन फट रही है, अंदर का अगर सुधार कर लेंगे तो नहीं फटेगी, फिर भी कुछ ना कुछ हवा के दबाव से फटेगी। तो आप ये नारियल से क्रीम बनाएं, थोड़ी मेहनत करें, उससे क्रीम बनाएं, नहीं आता हो बताने को भी तैयार है, उससे आपका ये सब चीज सुंदर रहेगा। अब पैर जो फटता है वो इसीलिए फटता है क्योंकि नर्व एंडिंग है, वहां के टिश्यूज को एक तो खुराक ठीक नहीं मिलती, दूसरी गर्माइश नहीं मिलती है। मेरा गर्मी से मतलब यही नहीं है कि खूब आप जुराबे सारा दिन पहने रहें। देखिए सुबह शाम जब ठंड है, जब सूर्य नहीं उदित हैं, तो आप जुराबे पहने, कोट पहने, जो पहने बढ़िया पहने। जैसे ही आप धूप में जब बैठते हैं तो कम कपड़े, मतलब स्वेटर पहने रहें, लेकिन ये नहीं कि पैर जूते मोजे से ढका रहे, सब कुछ बिल्कुल ढक के आप धूप ले रहे हैं, तो धूप को आप चीट कर रहे हैं, धूप नहीं ले रहे हैं। उस समय थोड़ा सा पैरों को, नर्व एंडिंग है, पैर ऊंचा करके, और पैरों में तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ये दो तेल इस समय लगाने के लिए, चाहे बॉडी में लगाएं, नहाने के बाद ये तेल लगाएं। गर्मियों में तो तेल लगाते नहीं है, लेकिन अगर जाड़े में लगाना है तो नहाने के बाद आप तेल लगाएंगे तो थोड़ा आपके अंदर ऑयली रहेगा तेल, मतलब स्किन ठीक रहेगी। तो पैरों की देखभाल ऐसे हो गई। फिर आती है मिथ कि जाड़े में तो भूख बहुत लगता है। बिल्कुल बट नेचुरल है, बिल्कुल लगती है भूख, हम मानते हैं, क्योंकि कंबशन ज्यादा होता है, ग्लूकोज की जरूरत ज्यादा होती है, तो भूख लगती है। तो भूख लगती है तो प्रकृति ने तो बहुत कुछ दिया हुआ है, सही ढंग से बना के खाएं। अब आपको सिर्फ एक उदाहरण मैं दे देती हूँ। जैसे आम घरों में पोहा बनता है, बिल्कुल बनता है पोहा, बहुत बढ़िया, मैं भी बनाती हूँ, जैसे बनता था वैसे बनाती थी, लेकिन उसमें रिफॉर्म करते गए। अब रिफॉर्म क्या किया कि जो चीज कच्ची नहीं हम खा सकते हैं, मटर है थोड़ी हार्ड ही हो जाती है, अभी जो आजकल आ रही है, देखो मटर भी हरी है, उसमें भी सूर्य तत्व है।
उसको हम क्या करेंगे, आलू है, मटर है और कोई चीज है, इवन आलू को भी हालांकि कच्चा ले सकते हैं, लेकिन उसको हल्का सा ऑयल डाल के, जो आप फोड़न डालते हैं डाल के हल्का स्टीम कर लें या पका लें कढ़ाई में, बर्तन में जिसमें, फिर आप चूड़े को भिगो के उसमें डालते हैं तो वो डालेंगे। उसके अलावा जो मैं अब करती हूँ वो ये है कि आप फूल गोभी कद्दूकश करें, गांठ गोभी कद्दूकश करें, आपका जो मुझे हंसी इसलिए आ रही है बोलने में भी कि कहेंगे अरे ऐसा तो कोई खाएगा ही नहीं, ऐसे संकल्प मत लाना कि ऐसा तो कोई खाएगा, कोई खाए ना खाए, आपको खाना है, आपको आदर्श मूर्त बनना है, अपने अंदर के खून को साफ करना है। गाजर है, चुकंदर, जो भी सब्जी दो चार और आप लेना चाहते हैं, इवन मैं तो इसके अंदर जो आपका चुकंदर की जो लंबी लंबी डंडियां आती हैं, पत्ते नहीं, जो डंडियां आती हैं लाल लाल, उनको कट करके आलू मटर और वो वाली डंडी डालती हूँ, तो इतनी अच्छी लगती है वो उसके अंदर मुलायम होकर। और बाद में चूड़ा वगैरह डाल के अपना जो आपको डालना डालें, फिर कच्चा किया हुआ ढेर सारा कच्चा कच्चा घिसा हुआ घिस कर डालें, तब उसमें अच्छा लगेगा। नारियल है, अब आपका जितनी भी आप सब्जियां डाल सकते हैं, मेरे पास भी जो होती हैं सब डालकर जब हम उसमें डालकर खाते हैं तो पेट भी भरता है, जो आप कह रहे हो भूखे भूखे हैं, और जो हमें चाहिए जाड़े से बचाव के लिए वो हमको फौरन उससे मिलता है, डाइजेस्ट भी होता है, दूसरे पार्ट के भोजन के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें रिफॉर्म करना। अब इसमें क्या क्या बताया जाए, आप अपने मन से सोचे, भाई प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, चलो यहाँ मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, फिर 2-4 घंटे की फुर्सत, फिर ऐसे करना है। तो ये रिफॉर्म अभी हमने और किया, और दूसरा एक और रिफॉर्म किया जो आपसे शेयर कर दें ताकि आप भी कुछ उसमें से फॉलो कर सकें। पहले क्या होता था कि लगता था सब्जियां बहुत खानी है, तो सब्जियों को पकाकर खाने की टेंडेंसी ज्यादा थी, पकी हुई सब्जियों को तो खा लेते थे, रोटी के साथ, चावल के साथ, या किसी चीज, या दाल सब्जी जैसे भी खाना होता था खाते थे। लेकिन अभी दिमाग में ये आया और फायदा देखा कि जो उबली सब्जी है, चूंकि हमेशा से खाया है तो पकी हुई सब्जी तो खानी है, वो थोड़ी सी अपनी बना ली, जैसी बनाई बन गई, अच्छी बन गई, बना ली थोड़ी मात्रा में। चपाती ले ली, वो भी मोटी बनाई, क्योंकि आजकल गेहूं का प्रयोग थोड़ा कम हो गया है, तो यही जौ ज्वार जो भी आपको डालना है वो डालकर थोड़ी मोटी सी चपाती बना ले ताकि उसको खा सके थोड़ी थोड़ी मात्रा में। उसके अलावा जितनी हमने उबली सब्जी ली है दुगनी, केवल एक चीज नहीं कि खीरा ही खाना है, खीरा तो इस मौसम में खाना नहीं है, पहली बात, गाजर ही खाना है नहीं, यहाँ मोनो नहीं चलेगा, यहाँ कई तरीके की सब्जियां जो आप पकाने वाले थे और उनको आप कद्दूकश फिर करें। कद्दूकश करने के बाद उसको अच्छे से बाउल में लेकर धनिया वनिया डालकर सुंदर देखने लायक बनाकर, और अपनी पकी हुई थोड़ी सब्जी और ये कच्ची सब्जी का सलाद जैसा जो बनाया है, और वो रोटी या चावल जो आपको पसंद है, मिलेट जो भी लेना है ले लें, मिक्स करके पका पका के ट्रीटमेंट कर करके वो वाली विधि को हटाएं, तभी आप इस आने वाले तमो प्रधान समय में अपने अंदर सत्वगुण को धारण कर पाएंगे और आपका माइंड शार्प रहेगा, काम करेगा। बिल्कुल मन नहीं, माइंड काम नहीं कर रहा है, ना ऑफिस वालों का ना घर वालों का, इसलिए लड़ झगड़ रहे हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, किसी काम में पीछे हटते जाते हैं। तो उनको लेके खाएंगे तो बहुत सारी बातें बनेंगी। देखो, एक तो मौसम की जो चीजें आई हुई हैं, भगवान ने हमें प्यार से उगा के धरती ने दिया है, उसका सेवन होगा, जिससे अंदर के काम बनेंगे, मिनरल्स है, अंदर चीजें चाहिए वो मिलेंगी, वो काम बनेगा। दूसरी बात, जो बहुत बड़ा फार्मूला है, सिद्धांत जिसे कहा जाता है, स्वामी जी कहते थे कि चबा के खाना, इस पर भी हमने फिर से और जोर देना शुरू किया। क्या होता है कि धीरे धीरे खाना जल्दी जल्दी खाते हैं ना, तो ज्यादा हो जाता है, क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, हमें तो लेस करनी है ना, ईट लेस डाइजेस्ट मोर। तो जो मोटी सी रोटी होगी आपकी, एक ही होगी, उसको थोड़े थोड़े टुकड़े लेकर सब्जी लगा लगा कर जब खाएंगे तो कुछ दिनों में, 1-2 दिन नहीं अच्छा लगेगा, 4 दिन नहीं अच्छा लग सकता है, कुछ दिनों बाद जब आपका टंग क्लीन, पीछे की साइंस ये, जब टंग क्लीन हो जाएगा, लीवर लीवर साफ है तभी टंग क्लीन होगा, जैसे टंग क्लीन होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करने लगेगी और रेस्पेक्ट करने लगेगी, तब आप समझो कि हाँ, मेरा हेल्थ का लेवल सुधर रहा है, मैं अभी ठीक होने की दिशा में हूं। कोई भी रोग हो, रोग को भूलो, बस इस तरफ ध्यान दो, खूब चबा कर खाना है, चबाने लायक खाद्य पदार्थ को मौसम के अनुसार हमें लेना ही है। हम तो नॉन वेज खाते हैं, जाड़े में तो नॉन वेज चलता है, अरे नॉन वेज आपको यहीं मिल जाएगा, क्यों नॉन वेज खाने के चक्कर में लगे हो, है ना, उसको भी छोड़ो। तो इस तरह से जब चीजों को लेंगे तो ये जो दूसरी बात, अब जो भूख वाली समस्या है, ऐसा खाने के बाद अंदर वाला भी संतुष्ट, अंदर भी संतुष्टि, बाहर भी संतुष्टि,
फिर आप हर समय भूखे 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 जो करते, भूख लगती, इसका मतलब डिप्राइव आप करते हैं। जो सामान चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करते, तो अंदर वाला कहता दो और दो और दो, इसलिए भूखे रहते हैं। अब रही घी तेल की बात, लड्डू बड़े अच्छे लगते हैं इन दिनों, लड्डू भी खाना चाहिए, ये भी खाना चाहिए, ये भी खाना चाहिए। आज के युग में हम खाना ही तो खा रहे हैं, टाइम देखना, हम खाना ही तो खा रहे हैं और कुछ तो नहीं खा रहे हैं, खा ही तो रहे हैं। तो अभी क्या करना है, जो दृढ़ता वाली बात आई कि केवल खाना, पचाना और भगाना, इनमें ही हमारी शक्तियां, हमारा समय सब कुछ जा रहा है ना। तो अब हमें अपनी बुद्धिमानी से, नो वन कैन गाइड यू, बहुत चीजें आजकल आ गई हैं, हम उसको देख देख के और भी ज्यादा मिसगाइड हो रहे हैं। ठीक है, अभी आप हमारी भी सुन लें, लेकिन फिर भी आप अपनी अवस्था को समझकर, आराम से बैठकर, एकांत में बैठकर, निर्णय लेकर, प्रकृति के साथ जुड़कर अपना अपना बनाएंगे ना, तो वो आपको इनरिच करेगा, एनलाइटेंड करेगा, अवेकेंड करेगा। कुछ आपका बन गया, फिर आप ढूंढें, किसी कहीं से बाहर से देख लें, फिर अपना बनाएं। अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, अपना बनाना है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट कोई क्लास ऐसे नहीं अटेंड करनी है, पैसे दे दे के हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, उससे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तब जब आप अपनी दृढ़ता से भाग्य, दृढ़ निश्चय से ही हमारा भाग्य निश्चित होता है। इस बात को समझें, दृढ़ता से पकड़नी है, इस चीज को पकड़ते हैं लोग। तो जब हम ये करेंगे तो भूख तेल घी की जो बात है, तेल घी मौसम की चीजों में होता है, पालक है, मटर है, सब में घी तेल सब भरा हुआ है, अनाज है, सही ढंग से नहीं मिलता, पॉलिश्ड मिलता है, इसलिए हम घी तेल में भी शुद्धि नहीं रह गई है। तो सेचुरेटेड तो नहीं लेना है, जो अनसेचुरेटेड तिल का तेल है। तो हम आपको यहाँ पर कोई रेसिपी नहीं बता रहे हैं, आप अगर समझ रहे होंगे तो हम पीछे की कुछ फॉर्मूलेज आपके तक इम्बाइब करना, पहुंचाना चाहते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, है ना। तो घी तेल के चक्कर में ना पड़े, कभी कुछ बनाना है तो बहुत बढ़िया है, खुशी के लिए किसी दिन बना लें और खा लें, लेकिन ये सोच कि ये खाके हमारे शरीर को स्वास्थ्य मिलेगा या हेल्दी हम रहेंगे, तो बिल्कुल रहेंगे, लेकिन उसको पचाए बगैर नहीं रह सकते। जब पचेगा तभी तो रहेंगे ना। तो ये आपको देखना है कि कैसे वायुमंडल में हम रह रहे हैं, तमो प्रधान वायुमंडल है, घर में भी इतना सामान है, सब सांस ले रहा है, हमारी हवा ठीक नहीं, खून साफ होता नहीं, सारे शरीर का खून निचुड़ कर जब जाता है हमारे यहाँ हार्ट में, हार्ट से लंग्स में जाता है हवा पाने के लिए, सफाई होने के लिए, मिलता ही नहीं, फिर से वही गंदा खून जाता है, फिर वही यही रोटेशन ही चल रहा है। इसलिए हमें वो काम अब करना है, वो रास्ता पकड़ना है जिससे कि हमारा शरीर अंदर रखे हुए अंग के साथ सामंजस्य हो, व्यवहार एक कायम करें, है ना, उनकी आवाज को सुनने की आदत को डालें। डोंट डू एनीथिंग मैकेनिकली। अगर आपने मैकेनिकली वो हरे पत्तों का रस भी पी लिया ना, उल्टी हो जाएगी। बथुए का थोड़ा सा रस निकाले, अगर ज्यादा हो गया तुरंत उल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मिनरल है, सॉल्ट है, आपके विटामिन हैं, इतने ज्यादा हैं, इतने की जरूरत नहीं है। हमेशा से आदत रही कि ज्यादा लेना है, ज्यादा नहीं, ईट लेस डाइजेस्ट मोर, बिल्कुल थोड़ा लें। मैं अपने गुरु के बताए उन फॉर्मूलों को अपने जीवन उतारने की बहुत प्रयास, जैसे उनके बताए फॉर्मूले में मिनिमम इज मैक्सिमम, क्योर योर नेचर फर्स्ट देन नेचर विल अलोन केयर यू, माने अपने स्वभाव को बदलो, किसी से जेलसी नहीं करो, किसी से मन मुटाव नहीं करो, दूसरे का नुकसान से ज्यादा अपना नुकसान है। इसीलिए तो मन के लिए इतने सारे आजकल प्लेटफॉर्म बन गए हैं, आश्रम बन गए हैं, वो भी केवल एक ही चीज दे रहे हैं, मन के बारे में ही सब बता रहे हैं। जो खाने वाले हैं वो खाने के बारे में ही बता रहे हैं, टोटल अप्रोच तो कोई भी नहीं बता पा रहा है कि मन को कैसे केयर किया जाए, आत्मा को, बिकॉज वी आर नॉट ओनली द बॉडी, वी आर ट्रिनिटी ऑफ थ्री, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो तीनों की केयर एज नेचर इंटेंड्स यू टू केयर फॉर देम, ऐसे करना है ना। तब क्या होगा, आप खुशहाल हो जाएंगे। तो मैं अभी टाइम हो रहा है, मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन को ऐसा आदर्श में बनाओ जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो और अपने लिए भी प्रेरणादायक हो। तब तो इस शरीर में आने का, इस संसार में आने का, इस घर में आने का कुछ मतलब है, अन्यथा तो एग्जिस्ट बस कर रहे हैं और नथिंग मोर। ये हमारे किसी महानुभाव ने ही कहा है, अरविंदो घोष ने कहा था, ओनली यू एग्जिस्ट नॉट लिव।
तो ठीक है, आज के लिए इतना, या कुछ अगर और होगा तो क्वेश्चन आंसर के सेशन में हम उसको फॉलो अप कर लेंगे, किसी के जो भी पूछना होगा।